नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। G7 समिट में पीएम मोदी का संदेश, कनाडा और भारत के संबंध महत्वपूर्ण। अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं, रिपोर्ट। मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस। यूपी सहित कई राज्यों में मानसून की एंट्री। यूपी में 5000 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में है सरकार। अखिलेश यादव का ऐलान, 2027 विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। ईरानी लीडर खामेनेई बोले इजराइल से जंग शुरू। ट्रंप बोले खामेनेई को अभी नहीं मारेंगे। ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। आगरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों की मौत। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। G7 समिट में पीएम मोदी का संदेश, भारत और कनाडा के संबंध महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने बुधवार सुबह कनाडा के कैनॉसिस में आयोजित G7 समिट में गेस्ट नेशनल के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। मैं भारत को G7 में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं भाग्यशाली भी हूँ कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। अगली खबर है, अहमदाबाद सहित कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं, रिपोर्ट। अहमदाबाद की तरह कई एयरपोर्ट बुनियादी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। DGCA के नियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की मांगे और 2019 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सब मौजूद है, फिर भी यह हादसा हुआ। OLS के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरा। इससे साफ है कि विमान हादसा तकनीकी ही नहीं, संस्थागत और प्रशासनिक स्तर की भी विफलता है। अगली खबर है, मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। RTO ने कंपनियों पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों कंपनियों के खिलाफ BNS की धारा 318(3) और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अप्रैल में RTO ने रैपिडो को इस मामले में नोटिस जारी किया था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दोनों ऐप बेस्ड एग्रीगेटर पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद FIR दर्ज कराई गई है। अगली खबर है, यूपी सहित कई राज्यों में मानसून की एंट्री। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुका मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। इसने 2 दिन में ही पूरे राज्य को कवर कर लिया और अब यह राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। सोमवार से हो रही भारी बारिश के कारण बोटाद जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं भावनगर में एक कार नदी में बहने से 5 लोग लापता हो गए। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकता है। इसके पहले ही राजस्थान के 12 और यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश हुई। अगली खबर है, यूपी के 5000 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी में है सरकार। यूपी में कक्षा 8 तक के करीब 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। ये वो स्कूल हैं जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। अगर स्कूल मर्ज हुए तो जाहिर है कि टीचर के हजारों पद कम हो जाएंगे। इससे भविष्य में भर्ती की उम्मीदों को भी झटका लगेगा। वहीं सरकार का तर्क है कि ये कदम शिक्षा की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आए हैं। अगली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव का ऐलान, 2027 विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इमरान मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, जिसे बाहर जाना है चला जाए।
इमरान मसूद ने कहा था कि आजम खान की बर्बादी पर अखिलेश की जुबान क्यों नहीं खुलती। 2022 में मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट दिया, फिर भी आप सरकार नहीं बना पाए। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी सरकारी मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम पर नहीं वाइन पर ध्यान देगी। इनका एजेंडा नौकरी कारोबार नहीं, लोगों को डराना है। अगली खबर है, ईरानी लीडर खामेनेई बोले इजराइल से जंग शुरू। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने मंगलवार देर रात एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। यह ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं। ईरान इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी था। अब खामेनेई की पोस्ट को जंग का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है, यानी अब इसे संघर्ष की बजाय जंग कहा जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है। अगली खबर है, ट्रंप बोले खामेनेई को अभी नहीं मारेंगे। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। उनके इस दावे से आशंका बढ़ गई है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों में शामिल हो गया है। ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर 3 पोस्ट किए। इसमें इन्होंने लिखा, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। अगली बड़ी खबर है, ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो ईरान के उर्मिया शहर से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने ईरान से भारत लौट रहे 2 छात्रों के पेरेंट्स से बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय समय के अनुसार 16 जून की रात 2 बजे छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस से आर्मेनिया बॉर्डर तक लाया गया था। आज की अंतिम खबर है, आगरा में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों की मौत। आगरा में मैक्स गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोग डिवाइडर पर बैठे थे। तीनों की मैक्स के नीचे दबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मैक्स गाड़ी का ड्राइवर स्टीयरिंग और बोनट के बीच फंस गया। वह 1 घंटे तक तड़पता रहा। किसी तरह पुलिस और स्थानीय लोगों ने मैक्स को काटकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।